Hello everyone, welcome to Cards and Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. आज ओके देखो क्लास, सपोज एक आपके फादर का एक ग्रॉसरी शॉप थी. ठीक है, आपके फादर की एक ग्रॉसरी शॉप थी, ग्रॉसर्स. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर आई आस्क्ड यू कि बेटा बताओ आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या मुझे यही बता दो कि आपके ऊपर आपके पापा के बिजनेस में लोन कितना है, कितना देना है लोन इनको, या आप मुझे चलो सब छोड़ो, आप मुझे बता दो कि आपके इस साल आपके पास कैश कितना बचा हुआ है. ठीक है, तो क्या आप दूर से खड़े होकर बिजनेस पे नज़र रख कर आप मुझे बता पाओगे? नहीं ना, नहीं बता पाओगे ना. कैसे बताओगे? उसके लिए आपको क्या देखने पड़ेंगे, क्या देखने पड़ेंगे? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे. चेक करके जब आप मुझे आंसर दोगे इन क्वेश्चंस का, उसी आंसर को बोलते हैं हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, उसी आंसर को क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन is an information generated from the process of accounting which helps users in decision मेकिंग. ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग प्रोसेस करने के बाद हमें मिलती है, जिससे जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ऑनर, मैनेजमेंट, बैंक, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, उनको डिसीज़न लेने में हेल्प करती है. ठीक है, सपोज़ जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है. ठीक है, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मंथली फ़ीस आती है, मंथली टीचर्स को सैलरी देते हैं, मंथली रेंट पे करना होता है, बिल पे करना होता है. ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या है? ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है कि आपको ये सब रिकॉर्ड करना है. ठीक है, बट उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं ये निकालने की कोशिश करूँगी कि मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ है या लॉस, या मेरे पास कितना कैश बचा है, क्या मैं बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकती हूँ उस कैश के बेसिस पे, या मैं ये निकालने की कोशिश करूँ कि मेरे पास असेट कितने हैं और मुझे क्या कुछ खरीदने की नीड है. ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन, इन क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से मिलेंगे? मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से. तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना रिकॉर्ड से, यही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, समझ आ गया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, चलो आगे करते हैं, इसको इरेज करते हैं. अगर मैं इसको एक छोटे से तरीके से बताऊँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तक कैसे पहुंचते हैं, तो पहले हमारे पास बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है. ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, याद है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद इन्हें आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करते हैं. उसके बाद इन्हें क्या करते हैं? एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं. जब एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं तब हमारे पास आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो कि हम कम्युनिकेट कर देते हैं, जो कि कम्युनिकेट कर दी जाती हैं यूज़र्स को. ठीक है, तो आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, आई होप आपको अब तो क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है ना. अब ये कितने टाइप की होती हैं वो समझते हैं एक बार. चलो देखो, सबसे पहले कोई भी बिजनेस चाहता है ये जानना कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसने कितना कमाया है और कितने खर्चे किए हैं, है ना. तो ये कैसे पता चलता है?
इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये निकलती कैसे है? तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन चीज़ें जानना चाहती है। पहला, उन्हें कितना, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस साल। दूसरा, ये जानना चाहती है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू कि इनकम कितनी हुई, कितना कमाया और कितना खर्च कर दिया, हाउ मच स्पेंड या हाउ मच एक्सपेंसेस इनकर्ड। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को असरटेन करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाती हैं। वो स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स क्या होते हैं? देखो, प्रॉफिट या लॉस पता करना है तो कौन से तीन ब्रॉड तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, दोनों को लिख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ऑनर बिजनेसेस या पार्टनरशिप जो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, दोनों के केस में क्या होता है, ये बनाते हैं स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं? ये बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप पता करते हैं कि सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स में से अगर हम क्या माइनस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर देते हैं मींस उस गुड्स को बनाने के लिए आपने क्या क्या खर्चा किया, रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा, परचेज़ किया होगा, लेबर्स होंगे, फैक्ट्री की पावर होगी, वो सारी चीज़ें माइनस कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस जब हम माइनस कर देते हैं, अदर एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, रेंट पे किया आपने, ठीक है, सैलरी दी एम्प्लॉयज़ को, वो सब चीज़ें माइनस कर देते हैं जब अदर एक्सपेंसेस लिख रही हूँ मैं। ठीक है, वैसे इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐसे कुछ बोलते हैं। अदर एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट। यही हमें असरटेन करना होता है, यही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। ठीक है, ये तो हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी के केस में क्या है, ये फॉलो करता है कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें ये इनको प्रिपेयर करना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे इनके पास इंफॉर्मेशन आती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, ऐसे ही अगर हम NGOs नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं NPO NGOs, ये क्या करते हैं, अब ये ना प्रॉफिट पर्पस से तो काम कर नहीं रहे, बट रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ये NGO ठीक से चल रहा है कि नहीं। पैसे की ज़रूरत हुई तो पता होगा कितने पैसे हैं, तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि कितना हमारे पास इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है और कितनी चीज़ों पे हम खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पूरे सिनेरियो का या ये पूरे प्रोसेस का पर्पस क्या होता है, ताकि हमें पता चले हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, कितनी इनकम है हमारी और कितने खर्चे हैं हमारे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें पता करनी होती है प्रॉफिट या लॉस हुआ है कि नहीं। ओके, सेकंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कि बिजनेस के पास क्या क्या है, ठीक है, और क्या क्या उसे बाहर वालों को देना है या उसके ऊपर कर्जा है, उसका खुद का नहीं है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अगर सपोज़ मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मुझे इस अकेडमी पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगी कि ये अकेडमी प्रॉफिट अर्न करके दे रही है क्या,
मतलब अगर मैं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखूँ तो पिछले 5 साल में कितने साल इसने प्रॉफिट अर्न किया है, लॉस भी हुआ है क्या, और प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखोगे कि इस बिज़नेस के पास प्रॉपर्टी कितनी है। प्रॉपर्टी मतलब इस बिज़नेस के पास इसका खुद का क्या क्या है, कैश कितना है, असेट्स कितने हैं, लॉन्ग टर्म असेट जैसे फर्नीचर, बोर्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये लाइटिंग वाइटिंग जो लगी हुई है, ये सारी चीज़ें कितनी है, ठीक है, उनकी कंडीशन क्या है। उसके बाद मैं ये देखना चाहूँगी कि इस बिज़नेस पे कर्जा कितना है, मतलब मैं तो इन्वेस्ट कर दूँ पर मेरे पैसे सेफ भी हैं या कर्जे में ही चले जाएंगे। ये सब जानने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारे पास कितना असेट है और वो इक्वल होना चाहिए लायबिलिटीज़ और कैपिटल के। ठीक है, कि हमारे पास इतना असेट होना चाहिए कि हमारी जितनी भी बाहर की लायबिलिटी है या ऑनर ने जो पैसा लगाया है उसको अगर चुकाना पड़े तो हम चुका सकें। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है कैश फ्लो, कि बिजनेस में पैसा फ्लो कैसे कर रहा है, हाउ मच एंड फ्रॉम वेयर the cash is coming and going out of the business, कि ये जो कैश है वो किस तरह बिजनेस में आ रहा है, किस तरह बिजनेस से जा रहा है। ऐसा क्यों? इससे बिजनेस को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, कि मैनेजमेंट को बेसिकली क्या हेल्प मिलती है कि अगर हमें बिजनेस एक्सपेंड करना है तो हमारी जेब में पैसा होना चाहिए, वो पैसा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बनती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो ब्रॉडली 3 चीज़ें बताती है आपको कि आपने कितनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करी हैं, आपने पैसा बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है। ठीक है, फाइनेंसिंग, कि आपके पास जो पैसा था या आप पैसा कहाँ कहाँ से लेकर आए हो बिजनेस में, और ऑपरेटिंग, ये जो पैसा आप लेकर आए हो ये आपने कहाँ कहाँ लगाया है, इसको हटा दो। ये पैसा जो आप लेके आए हो रेगुलर बिजनेस में आपने कहाँ कहाँ पर लगाया है। जब ये सब चीज़ें हमें पता होगी तो हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो हमने 3 टाइप की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी। फर्स्ट था प्रॉफिट एंड लॉस, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमें पता है ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसकी इनकम कैसी है, एक्सपेंसेस क्या कर रहा है, तो हम डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारे असेट्स कितने हैं, उसमें करंट असेट या नॉन करंट, मतलब छोटे कम टाइम के असेट और ज़्यादा टाइम के असेट कौन कौन से हैं, लायबिलिटीज़ कौन कौन सी है, ऑनर ने कितना पैसा फंसा रखा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है कैश फ्लो। कैश फ्लो से पता चलता है कि इस बिज़नेस में कैश कितना है। कई बार क्या होता है, बिज़नेस प्रॉफिट में तो होता है बट उस पर कैश नहीं होता। ठीक है, ऐसे भी सिनेरियो होते हैं, या ऐसा भी होता है कि बिज़नेस लॉस में चल रहा है पर उस पर कैश बहुत सारा है। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है ताकि हम अलग से निकाल सकें कि बिज़नेस पे कैश कितना है। ठीक है, आई होप आपको ये 3 टॉपिक समझ आ गए होंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं, इसे इरेज कर देती हूँ फिर पढ़ते हैं। ओके, चलो बताओ, सपोज आपने ब्लड टेस्ट करवाया। ठीक है, आपको जानना था आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। अब डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट आई आपकी, रिपोर्ट में सब कुछ था बस ब्लड ग्रुप मिसिंग था। क्या वो इन्फॉर्मेशन, वो रिपोर्ट आपके किसी काम की है? नहीं। ऐसे ही अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल लें तो आपका PT1 होता है, PT2 होता है, SA1 SA2 होता है, राइट। सपोज़ चारों एग्ज़ाम के मार्कशीट अलग अलग हो, ठीक है, उनका फॉर्मेट अलग अलग हो। ठीक है, ऐसे में एट द एंड ऑफ द ईयर आप बैठ के उसको कंपाइल करने में मेहनत करोगे, तब जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी पता नहीं ठीक से निकाल पाओगे कि नहीं, है ना। कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना सब कुछ बहुत ज़्यादा, बस यही है। ठीक है, इस वजह से इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं रहती। सेम हैपन्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में अगर हम चीज़ें सही तरीके से नहीं लिखेंगे, सही तरीके से नहीं शो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी।
तो ऐसे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 4 स्पेशल फीचर होने चाहिए, तभी वो इन्फॉर्मेशन काम की होती है, जिसमें पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कैन आई ट्रस्ट, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ, कब कर सकती हूँ? अगर वो वेरीफिएबल है, मतलब उसको वेरीफाई किया जा सकता है थ्रू बिल्स एंड वाउचर्स। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले उसका वाउचर जनरेट किया जाता है ताकि उस इंफॉर्मेशन को कभी वेरीफाई करना हो तो आसानी से हो जाए। ठीक है, और फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम बायस एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। ठीक है, फ्री फ्रॉम बायस, जैसे एज एन ऑनर मुझे पता था प्रॉफिट 5 लाख का हुआ है, बट मैंने क्या किया, मैंने बुक्स में प्रॉफिट दिखा दिया 10 लाख का, नहीं कम करते हैं, मैंने बुक्स में प्रॉफिट दिखा दिया 2 लाख का। ठीक है, मैंने क्या किया, बुक्स के साथ छेड़खानी कर दी, मैंने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी कर दी। तो क्या ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ये इन्फॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी है? नहीं है ना, इसीलिए फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग लिख दो, विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। फ्री फ्रॉम एरर्स, ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग्स है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, नंबर्स की बात है ना यहाँ। ठीक है, रिकॉर्ड करने में गलती कर दी, कैलकुलेशन में गलती हो गई, अब ये सब गलतियाँ ना हमें फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ठीक करना पड़ता है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन में ये 3 चीज़ें हैं तो फिर वो क्या है, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल है। सेकेंड, रेलेवेंस। रेलेवेंस, इंफॉर्मेशन क्या हमारे काम की है, क्या हमारे काम की इंफॉर्मेशन है? दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है हर यूज़र को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम बैंक का। बैंक वांट्स टू प्रोवाइड लोन टू, क्या हमारी बेकरी के बिजनेस को जिंदा करते हैं दोबारा, बेकिंग एंड को। ठीक है, अब बैंक इसको लोन देना चाहता है, बैंक के सामने बेकरी ने 4 इंफॉर्मेशन रखी। पहला, प्रॉफिट 2 लाख का हुआ है इस साल, एसेट्स 20 लाख के एसेट पड़े हैं हमारे पास, आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हमारे ऊपर 10 लाख की है। ठीक है, और ना हम टी और स्नैक्स एक्सपेंस करते हैं, मतलब हम एक साल में टी और स्नैक्स कितने के खा जाते हैं, 10,000 के। अब मुझे ये बताओ इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन बैंक के काम की है? पहली 3, ये 3 क्या है, ये बैंक के काम की इंफॉर्मेशन है। क्या ये टी एंड स्नैक्स जानना उसको ज़रूरी है? नहीं ना, तो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स समझ में आनी चाहिए, सिंपल एंड कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे सपोज आपने बैलेंस शीट बनाई, एसेट और लायबिलिटीज़ आपको दिखाने थे, आपने पता है बैलेंस शीट कैसे बनाई? वैसे तो फॉर्मेट होता है, टी शेप फॉर्मेट होता है, इधर हम एसेट्स लिखते हैं, इधर हम लायबिलिटीज़ लिखते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, एसेट में पहले कैश लिख दिया, फिर बिल्डिंग लिख दी, फिर स्टॉक लिखा, फिर डेटर लिखे, फिर उसके बाद आपने लिख दिया, चलो डेटर हटाओ, फिर आपने लिख दिया मशीनरी, फिर आपने लिखा डेटर्स। ठीक है, यहाँ आपने लिखा कैपिटल, फिर उसके नीचे प्रॉफिट लिख दिया, उसके नीचे आपने लिख दिया ओवरड्राफ्ट। बैंक से जो हम पैसा एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं ना उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, DRAFT। ठीक है, उसके बाद आपने लिख दिया बैंक लोन। ठीक है, ऐसे करके ना आपने एक बैलेंस शीट बना के और किसके आगे, मैनेजमेंट के आगे रख दी अकाउंटेंट ने। अब मैनेजमेंट पहले तो बैठ के क्या करेगी, इसमें से जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनको अलग करेगी। ठीक है, बिल्डिंग थी प्लस मशीनरी है, तो आई थिंक 20 लाख का होगा सारा सामान।
जो करंट एसेट है उनको अलग करेगी, जो छोटे जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाने वाले उनको अलग करेगी। ये 1 2 3 फिर बैठ के वो देखेगी। ऐसे इधर आएगी, यहाँ पे आउटसाइडर लाइबिलिटी, पहली बात तो यही गलत लिखा है आपने, ठीक है। इसको ठीक करेगी कि प्रॉफिट नहीं आता, अकाउंटेंट क्या कर रहे हो तुम, कैपिटल में से प्रॉफिट को माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है। गलतियाँ निकाल रही है बैठ के मैनेजमेंट, डिसीजन नहीं ले रही, गलतियाँ निकाल रही है बैठ के। तो क्या ये बैलेंस शीट समझ में आ रही है मैनेजमेंट को? नहीं आ रही, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। तो क्या होगा, मैनेजमेंट समझ ही नहीं पाएगी क्या चल रहा है यहाँ। पहले बैठ के उसको ये समझना पड़ेगा कि इसको समझे कैसे। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ईजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। जैसे जो मेथड्स हम अकाउंट्स बनाने में यूज़ करते हैं या अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में यूज़ करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस साल जो हमने मेथड यूज़ किए नेक्स्ट ईयर भी हम वही यूज़ करें। दूसरा, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वो हमारे समझ की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। फोर्थ क्वालिटी क्या है? फोर्थ क्वालिटी है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी, इजी टू कंपेयर। कंपेयर किससे, कैसे कंपेयर करना है हमें? फ्रॉम करंट ईयर से हम प्रीवियस ईयर को, या प्रीवियस ईयर से हम करंट ईयर को कंपेयर कर सकें कि प्रीवियस ईयर हमें अगर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमें 3 लाख का हुआ है, दैट मीन्स हमारा बिजनेस इम्प्रूव कर रहा है। प्रीवियस ईयर सेल्स हमारी 50,000 की थी, इस साल सेल्स हमारी 20,000 की है, तो मतलब हमें सेल्स पे, मार्केटिंग पे काम करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पता चल रही है ना, क्योंकि हम कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पाते तो ये इन्फॉर्मेशन, ये बातें बिजनेस की हेल्थ के बारे में कैसे पता चलता। दूसरा कंपैरिजन बिटवीन छोड़ो, वन फर्म या आर बिजनेस टू अनदर सिमिलर बिजनेस, ठीक है। तो हमारी बेकरी की शॉप में जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स बना के निकाल रहे हैं, उसको हम कंपेयर करें दूसरी बेकरी शॉप से और चेक करें कि क्या चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है, क्या चीज़ें हैं जो हम बेटर हैं उस वाली बेकरी शॉप से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, और इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ठीक है। तो ये 4 क्वालिटीज़ अगर किसी भी इंफॉर्मेशन में है तो वो हमारे लिए क्या है, एक गुड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। आई होप आपको ये 4 पॉइंट भी समझ आ गए होंगे, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब आप क्या ध्यान रखोगे, आज हमने क्या क्या पढ़ा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन जो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस करने के बाद मिलती है और हमारे लिए काम की होती है डिसीजन मेकिंग करने में। दूसरा हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें बताती है इनकम और एक्सपेंस कितने हुए हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है। रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, असेट लायबिलिटी कैपिटल कितना है बिजनेस में। रिलेटेड टू कैश फ्लो, कि इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ है कैश का। उसके बाद हमने पढ़ा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें 4 चीज़ें होती हैं, R² UC, ठीक है, R² UC, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। रिलायबिलिटी ट्रस्टवर्दी, रेलेवेंस यूजफुल, अंडरस्टैंडेबिलिटी समझ में आए, सिंपल एंड कंसाइज, कंपेरेबिलिटी इजी टू कंपेयर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अब समझ आ गया होगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इस इन्फॉर्मेशन के जो यूज़र्स हैं कि उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे यूज़फुल होती है, क्या क्या डिसीजंस उन्हें लेने होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, अभी के लिए बाय बाय, हैव एन अकाउंट।